हेलो फ्रेंड्स, मैं महावीर वी ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जीएसटी एंड हाउ डज इट वर्क? जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर होल नेशन विच मेक इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है पूरे इंडिया के लिए और ये इंडिया को एक कॉमन मार्केट बनाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। सभी के लिए अलग अलग सेल टैक्स यानी कि वैट टैक्स अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, हम कोई भी एक गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी एक बनाते हैं, जैसे हम फुटवियर बनाते हैं। हमारी फैक्ट्री हरियाणा के अंदर लगी हुई है, लेकिन हमारे ब्रांचेस जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में हैं, लगभग सभी स्टेट्स में हैं। तो आपको पता होगा कि हर स्टेट में शूज़ यानी कि फुटवेयर का अलग अलग टैक्स रेट है और हमें सभी जगह पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सभी जगह पर हमें रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो इन सभी से हमें छुटकारा मिलेगा जीएसटी के अंदर में, और हम सिर्फ हरियाणा में रहकर ही बहुत आसानी से पूरी कंट्री में बिजनेस कर पाएंगे और आसानी से जो टैक्स कंप्लाइंसेस है जो अभी बहुत ही हॉरेबल कंडीशन में है वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये इंडिया को एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट बनाता है। जीएसटी एक सिंगल टैक्स है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फ्रेंड, सप्लाई ऑफ गुड्स मींस कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे कि हम मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज में तो जाते ही रहते हैं। वहां पर आपने बिल पे कभी देखा होगा, वैट अलग से लगा होता है और नीचे सर्विस टैक्स लगा होता है। तो दो टैक्सेस हमारे ऊपर चार्ज होते हैं। जीएसटी जब आ जाएगा तो वहां पर वैट नहीं लगेगा, वहां सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, वहां पर सिंपल एक जीएसटी लगेगा। तो ये एक डिफरेंस होगा। और आज की डेट में क्या होता है कि इनपुट सर्विस, जो क्रेडिट इनपुट्स होते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स का काम देखते हैं, जिनकी थोड़ी नॉलेज है, वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। जब हम कोई परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, उसके ऊपर हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जैसे वैट पे करते हैं या सर्विस लेते हैं तो हम सर्विस टैक्स पे करते हैं, और आगे जाकर हम उसको सेल कर देते हैं। गुड्स में अपना वैल्यू एडिशन करके हमने कुछ भी उसमें मॉडिफाई किया, ट्रेडिंग की है तो हम अपना उसमें प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल कर देते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम जितना भी हमने परचेज के ऊपर टैक्स पे किया और सेल हमने जब की तो हमने टैक्स चार्ज किया, तो जो टैक्स चार्ज किया है वो डेफिनेटली परचेज प्राइस से ज़्यादा पर ही चार्ज किया होगा, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हम उसका बेनिफिट ले लेते हैं जो हमने परचेज के ऊपर पे किया है। ये दोनों ही कंडीशन होती मतलब अप्लाई होती है वैट के अंदर में भी और सर्विस टैक्स के अंदर में भी। हमने गुड्स परचेज की और हमने सर्विसेज भी ली और आगे हम गुड्स सेल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो सर्विस टैक्स का बेनिफिट ले रहे हैं वो हम वैट के ऊपर लगा पाएंगे, तो वो एक हमारे लिए नुकसान होता है, उसे कंज्यूमर के लिए वो कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जब जीएसटी आ जाएगा तो सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी, जिससे कि क्रेडिट इनपुट लिया जाएगा। और हर एक स्टेज पे, जैसे कि 4-5 स्टेज होती है, जैसे एक मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, उसके बाद उसको सप्लायर के पास भेजता है या डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजता है, फिर वो रिटेलर के पास जाती है और फिर वो फाइनल कंज्यूमर के पास आती है। तो इस बीच में अलग अलग स्टेज पे वैट लगता है और जो परचेजर है वो पिछली जो सेलर है वो जो भी परचेज के ऊपर टैक्स लगाया उसका बेनिफिट ले लेता है। इसको हम आगे जाके सीखेंगे। अभी थोड़ा आपके लिए अजीब लग रहा होगा अगर आप इसके बारे में थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। तो ये एक मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा था कि इस तरह से आपको ईच स्टेज पे जो भी टैक्स पे किया हुआ है उसका बेनिफिट मिल जाएगा जीएसटी के अंदर में। और जो कंज्यूमर है उसको जो फाइनल स्टेज पे जो सेलर है उसने जो वैट चार्ज किया है सिर्फ वही बियर करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसमें कॉस्ट में थोड़ी कमी आएगी, रिडक्शन हो सकता है।